कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने अपने बयान की शुरुआत करते हुए कहा कि बुधवार को इसी दिन सदन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष किसान आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन इस कानूनों के विषय वस्तु और इरादे पर बात नहीं हो रही है। राहुल ने कहा था कि आज मैंने सोचा है कि मैं उन्हें खुश कर दूंगा। मैं आज विषय वस्तु और इरादे दोनों पर बोलूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑप्शन की बात कही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 ऑप्शन भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या है। पीएम नरेंद्र मोदी की वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून हम दो हमारे दो के लिए लाए गए हैं। उनका इशारा कथित उद्योगपति मित्रों की ओर था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पहले सरकार ने ये काम नोटबंदी के जरिए किया था। किसानों और मजदूरों का पैसा छीन लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कानून के विषय वस्तु ये है कि देश में कहीं भी खाद्यान्न, फल और सब्जियों की असीमित की खरीदी हो सकती है। अगर देश में कहीं भी खरीदी असीमित है तो मंडियों में कौन जाएगा? पहले कानून की सामग्री मंडियों को खत्म करना है। वही दूसरे कानून की सामग्री यह है कि बड़े व्यापारी जितना चाहें उतना अनाज, फल और सब्जियां स्टोर कर सकते हैं। वे जितना चाहें उतना होर्डिंग लगा सकते हैं। दूसरे कानून की सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करना है। ये भारत में असीमित जामखोरी करेगा। वही तीसरे कानून की सामग्री में बताते हुए उन्होंने ये कहा कि जब कोई किसान अपनी फसलों की सही कीमत मांगने के लिए भारत के सबसे बड़े व्यापार के सामने आता है तो उसे न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी ने सालों पहले फैमिली प्लानिंग में नारा था, हम दो हमारे दो, आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना दूसरा रूप आता है वैसे ही ये भी दूसरा रूप है। अब 4 लोग आ रहे हैं, उनका नारा है हम दो हमारे दो। राहुल के भाषण की शुरुआत ही सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा हुआ। बता दें कई बार नारेबाजी हुई, पीछे से आवाजें आई कि कांग्रेस की बैठक नहीं है। स्पीकर ने यह भी कई बार राहुल को टोकते हुए कहा कि आप बजट पर चर्चा कीजिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम दो हमारे दो इस देश को चलाएंगे। पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को भूख से मरना पड़ेगा। ये देश रोजगार पैदा नहीं कर पाता। ये पहली कोशिश नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी भी शुरुआत की थी। पहले चोटबंदी थी, उसके बाद नोटबंदी। तब ये मंशा थी कि नोट निकालें और हम दो और हमारे दो में जेब से डाले जाएं। लॉकडाउन के दौरान जब गरीबों ने बस और ट्रेन का टिकट मांगा तो मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि तुम पैदल खट जाओगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं बजट पर भी बोलूंगा। मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ अभी। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हें 8 से 10 लोगों का कर्जा माफ कर दिया। हिंदुस्तान का रोजगार भी सिस्टम की तरह पूरी तरीके से खत्म हो गया। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री खत्म हो गई। आज रही कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आपने किसान, मजदूर की और छोटे व्यापार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सालों पहले फैमिली प्लानिंग का नारा था हम दो हमारे दो। आज क्या हो रहा है? ये नारा दूसरे रूप में आ गया है। इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आज सरकार का नारा है हम दो और हमारे दो और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। राहुल गांधी ने संसद में आगे कहा कि 2 मित्र एक मित्र होते हैं, लेकिन उनके फल और सब्जी बेचने का अधिकार एक समान होता है। इससे नुकसान ठेले वालों का होगा, छोटे व्यापारियों का होगा, मंडी में काम करने वालों का होगा। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की स्टोर करना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब ये कानून लागू होंगे देश के किसान और मजदूर व्यापारी इसका धंधा बंद करा देंगे। किसानों का खेत चला जाएगा, सही दाम नहीं मिलेगा और सिर्फ 2 लोग हम दो और हमारे 2 लोग इसीलिए चलाएंगे। सालों बाद हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाही हो जाएगी। सरकार की ये पहली कोशिश नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे नोटबंदी से शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये किसान का नहीं देश का आंदोलन है। किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। पूरा देश एक आवाज से है और ये आवाज जरूर उठानी है। किसान इंच पीछे नहीं हटने वाला है। उन्होंने आगे कहा किसान और मजदूर आपको हटा देंगे, आपको कानून वापस लेना ही होगा। वही कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। मैं बजट पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं प्रदर्शन के दौरान जो तौर पर बजट नहीं बोलूंगा। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को सदन ने श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि मैं भाषण के बाद 2 मिनट के लिए किसानों के लिए मौन रखूंगा। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने मौन भी धारण किया। आपको बता दें किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 3 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी 3 नए कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। वही बुधवार किसान संगठन ने आंदोलन तेज कर चेतावनी दी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा किसान फ्री कराए जाएंगे। उस वक्त ये बात भी जोरों पे पकड़ी गई थी। बता दें उन्होंने ये भी कहा था कि भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि पैंगोंग पर चीन से समझौता है। दोनों देश की सीमाएं वहां से हट रही है। इस पूरे मामले पर
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है और ये सच्चाई है। मोदी जी इसका जवाब थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने चीन के सामने सिर झुका दिया है। जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया, इसका जवाब उन्हें और रक्षा मंत्री को देना चाहिए। क्या सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने का कहा गया था? देपसोंग प्लेन से चीन वापस क्यों गया? उन्होंने कहा कि हमारी जमीन फिरंगी तक हो गई है। पीएम मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच जमीन को तोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री डरपोक है जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। वे हमारी सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रहे हैं। वे सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं? बता दें कि राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को कहा था कि चीन से हमारी लगातार बातचीत के कारण हम पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे से हम सहमति के बाद बिंदु तक लगा चुके हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि दोनों देशों के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक पीछे झील के किनारे हटना शुरू हो गए हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर गतिरोध अप्रैल में शुरू हुआ था, जब भारत ने कहा था कि चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा देख के या फिर अंदर घुस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।